आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नए तरीके का नाश्ते की रेसिपी को। आपने इस नाश्ते को एक बार बना लिया तो सप्ताह में 2 से 3 बार इस नाश्ते को बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा बनके तैयार होता है। सबसे अच्छी बात है कि ये घर के ही कुछ सामान से बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है 1 कप और इसे एक बर्तन में डाल दिया है। साथ में मैंने इसमें कलौंजी डाली है। कलौंजी की जगह आप तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनेगा। आप यहाँ पे घी या डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसका एक डो लगा के तैयार करना है। जैसे पराठा बनाने के लिए हम डो लगा लेते हैं, ठीक उसी तरह से। अब देखिए हमारा डो लग के तैयार हो गया है। अब हम जल्दी से स्टफिंग भी बना लेते हैं। तो डो को हम साइड रख देंगे, फिर एक बार फिर मस लेंगे। तो इसे साइड रख देते हैं। यहाँ पे पैन ले लेंगे, 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच तेल आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने तड़का के लिए तिल लिया है आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है और तेल गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे। क्योंकि इसकी स्टफिंग बिल्कुल नए अंदाज में हम बनाने वाले हैं, बिल्कुल अलग, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया। जैसे ही जीरा और तिल हमारा अच्छी से गरम होगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा मिर्च लिया है और जो लाल हो जाता है ना वो भी लिया है। तो बस इस तरह से मैंने मिर्च को काट के डाल दिया है। साथ में 4 से 5 मैंने कड़ी पत्ते डाले हैं। अब एक बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, बहुत ही छोटे साइज का था। अब हमें प्याज को जो है ना पूरा मतलब तलना नहीं है, हल्का सा ही तलना है। हमें इसे लाल नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल नए अंदाज की हम स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो भी सब्जियाँ हरी हों काट के आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च थी तो मैंने थोड़ा सा काट के ली है, 1 से 2 चम्मच के करीब। साथ में मैंने टमाटर लिया है जिसके बीज हटा दिए थे और इस तरह से छोटा छोटा काट के लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे 1 कप। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 आलू को मैश करके लिया है। मीडियम साइज के उबले हुए आलू थे। अब इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। बस हम इसे मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। बिल्कुल नए तरीके की स्टफिंग है, आपने इसे पहले नहीं बनाया होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया लगती है। बिल्कुल चटपटी सी मसालेदार सी ये बनके तैयार होती है। तो घर के ही कुछ मसाले डाल दीजिए, जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया और लाल मिर्च पाउडर हो गया और गरम मसाला। बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए आप यहाँ पे नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर का। तो 1 चम्मच के करीब मैंने नींबू का रस डाल दिया है। तो अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हमें मिला लेना है और झटपट से हमारी चटपटी सी नए स्वाद वाली स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बाद में मैंने नमक ऐड करना है। आप चाहें तो मसालों के साथ भी नमक को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए नमक मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे। भाई हरा धनिया तो डालना चाहिए क्योंकि अब सीज़न आ गया है, हरा धनिया खूब बाज़ार में आ रहा है। अगर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और जो सब्जी या स्टफिंग होती है वो अच्छी कलरफुल सी दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसे निकालने के बाद हम क्या करेंगे, स्टफिंग को हम ठंडा कर लेंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जो आटा हमने लगा के तैयार किया था एक बार हम इसे मसल लेंगे और देखें गेहूं के आटे से आपका ज़बरदस्त नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में सभी का मन करता है कुछ अच्छा गर्मा गर्म खाने का। तो ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसे बना सकते हो। रोटी की जितनी लोई लेना है, रोटी के जैसे बेल लेना है, बहुत ही इजी है ये। और बस इसे बेलने के बाद हम क्या करेंगे, रोटी के साइज जैसा पतला बेल लिया, चाकू की सहायता से इस तरह से कट लगाएंगे और कुछ घुमाते हुए चाकू इस तरह से गोलाई देते हुए
इसे गोल गोल इस तरह से कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल नए अंदाज में बनके तैयार होगा। अब इस तरफ वाले साइज में हम यहाँ पे स्टफिंग कुछ इस तरह से रख देंगे। अब हमें नाश्ता को बस फोल्ड करते जाना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसे फोल्ड करने के लिए हल्का सा पानी लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं, या फिर उंगली की सहायता से इसे अच्छे से दबा लीजिए और बस इस तरह से घुमाते जाइए। कुछ नहीं करना है आपको, और परफेक्ट और बढ़िया सा आपका नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारा नाश्ता जो है बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर आपको समोसे और कचौड़ी ये सब खाना पसंद है तो ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल नए अंदाज में बना है। इसी तरह से हम दूसरे नाश्ते को भी तैयार करेंगे। इसी तरह से गोलाई देके इसे काटते जाएंगे और साथ में हम इसके स्टफिंग रखते जाएंगे। तो पहले हमें इसको इस तरह से काट लेना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसके कट लगा देना है कुछ इस तरह से। तो जितने कट आ पाएँ आपकी रोटी पे आप उतने लगा दीजिए और स्टफिंग रख के इसे फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरह से। बस सारे नाश्ते बस आपको इसी तरह से बना लेने हैं। झटपट से ये बन जाते हैं। आप इसे बनाने के लिए अपनी बहन की सहायता ले सकते हैं, तो या फिर अपनी लड़की की सहायता भी ले सकते हैं, किसी की सहायता भी ले सकते हैं और झटपट से ये नाश्ते ढेर सारे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। लास्ट में मैंने पानी लगा के इसे पैक कर दिया है। तो कुछ पैक करके इस तरह से बिठा के भी आप बना सकते हैं, या फिर समोसा के जैसे फोल्ड कर सकते हैं। जैसे चाहे पैक कर लीजिए, बहुत ही ईजी और झटपट बन जाता है। सबसे अच्छी बात है ये तलने में ना खुलेगा ना फटेगा, ईजिली ये तल के तैयार होगा। थोड़े ही तेल में ये परफेक्ट सा बन जाएगा। यहाँ पे तेल को हम हल्का गरम करेंगे। हल्का गरम हो जाए तेल तो हम इस नाश्ते को डाल देंगे। अब डालने के बाद हम क्या करेंगे, जब नीचे से हल्का सा ये सिकेगा तो हम कुछ इस तरह से पलट देंगे। पलट पलट के बढ़िया से कलर चेंज होने तक हमें इसे तलना है। तो इस तरह से जब कलर आपके नाश्ते का चेंज हो जाए, बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया करारा सा दिखे, तब आपको इस नाश्ते को निकाल लेना है। और देखें, झटपट से हमारा बढ़िया नए तरह का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी सा दिख रहा होगा आपको और बहुत ही मज़ेदार ये बना है। तो सारा नाश्ता अब हम इस तरह से तल के तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैं नाश्ते को गरम गरम आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, कितना क्रिस्पी और बढ़िया बना है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई ढेर सारी रेसिपी